हाय रे नंद किशोर, रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा। अरे सनका देवी नाम रखे रहे तुम्हारा, ये सब कारनाम की वैसे। कहाँ सोची नहीं तुम ये सब करते समय? हाय बोलो, शुक्र करो कि अर्नव बबुआ तुम्हारे संग दोबारा ब्याह करने के लिए तैयार हुई गए, नहीं तो रोती रहती अपनी करबन का बैठी। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम हम सब के बारे में तो सोचा होता। अम्मा। अरे आपका अम्मा अम्मा करती हो, बैठो रो अपने करमन को। बुआ जी, हमारा मतलब है कि लगता है अम्मा आ गई है। अरे वारे नंद किशोर, आइए आइए आइए। हाँ बिठाए नंद किशोर, बैठे यहाँ आइए। हम ठीक हैं। शांतिवन में ठीक तरह से बात नहीं हो पाई, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मतलब बहुत अच्छा किया, ठीक किया आपने। आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। हम रिश्तेदार जो है ना, उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। क्या आपको लगता है आप जो कर रही है वो सही है? हम मतलब नहीं समझे। आप बताइए, अगर अर्नव आपका बेटा होता और वो ऐसे किसी लड़की से शादी करना चाहता तो क्या आप उसे इजाजत देती? काहे? हमारी भतीजी में का खराबी है? और ये मत भूलिए कि आपके पोते ने ब्याह की बात पहले चलाई रही। लड़कों का क्या है, वो तो हमेशा ही दिल के कच्चे होते हैं। शायद इसीलिए ऐसी लड़कियां उन्हें आराम से अपने वश में कर सकती है। और जो लड़की किसी के साथ इस तरह रह चुकी हो, वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हम जानते हैं ऐसी हालत में रहकर एक बेहतर जिंदगी चाहना जायज सी बात है, लेकिन देखिए, ये उम्र और आपके पद का लिहाज करके चुप है, लेकिन आप काहे हमारी भतीजी पे दोष लगावत है? आपका पोता भी उतना ही इस गलती का भागीदार है जितना कि ये। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बहुत खुददार हैं। किसी और की जायदाद और पैसे पे हमें नजर कभी नहीं पड़ सकते है। हम बिना वजह किसी पर उंगली नहीं उठाते। क्या आपको पता है, एक खुददार लड़की जिसपे आपको इतना भरोसा है, इन्होंने ये घर और जमीन अपने नाम कर लिया है। जरूर हमारे पोते ने ऐसा किया है इनके कहने पर। खुशी, ये सब हम क्या सुन रहे हैं? नहीं बुआ जी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जो चाहिए वो तो मिल गया। अगर आपको और पैसों की जरूरत होगी तो बस कीजिए, बहुत हुई है। हम अपनी भतीजी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरे परिवार की जैसन ही का चरित्र भी बिल्कुल बेदाग है। हमारे पोते के साथ 6 महीने तक रहिए, हम समझ सकते हैं इनका चरित्र कितना साफ है। असभ्य भाषा का हम प्रयोग नहीं करते, वरना ऐसी लड़कियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप और हम दोनों समझ सकते हैं।
हमारे पोते का हाथ ऐसी लड़की के हाथ में हम कभी नहीं देंगे। वाह नंद किशोर, बहुत छोटी बात कर दी आपने। अरे आपका अपना लड़का नहीं दोगी, हम भी अपनी भतीजी नहीं देना चाहते आपको। सुन लिया? ठीक है, तो अब ये रिश्ता हम टूटा ही समझे। ये अर्नब बिटवा की दादी है। अरे वो समझत का है अपने आप को, और उस ससुर की नाती हमरे घर में आए के हमरे ही भतीजी के बारे में ऐसी बातें करेगी। वो जी खुशी का। खुशी बाहर नहीं आ सकत है। वो जी मुझे उससे बात करनी है। कहाँ है? खुशी, खुशी यहाँ देखो। खुशी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा जब मैं किसने किया? आनंद जी एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, वो हमारी अम्मा है। भले ही उन्होंने हमें जन्म ना दिया, लेकिन उन्होंने हमारी परवरिश की है। उनका हक बनता है हम पे। वो जब चाहे हमें मार सकती है। आप उनसे कुछ मत कहिए। पर आई डोंट गेट इट। सब इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? इनफैक्ट तुम भी forget it. तुम्हें चाहिए ना, लेट्स डू इट। करके खत्म करते हैं। वो जी मैं कल सुबह 10 बजे अपने परिवार के साथ आऊंगा, शगुन लेके। नंद किशोर, सोचे तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर तुम्हारी दादी यहाँ आए के हमारी सनका देवी को उल्टा सीधा ना कही होती तो। लेकिन अब तो बात बिगड़ चुकी है। वो जी मुझे नहीं पता कि सब इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं। सो मुझे खुशी के साथ फेरे लेकर ये बात यहीं खत्म करनी है। मैं कल आऊंगा आपकी बेटी का हाथ मांगने, तैयार रहिएगा।
हेलो हाय बाय बाय। अब कहाँ जानी कल का हुई? व्हाट हैपनिंग टुमारो? कहीं हमारी पूरी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। टुडे पाई कल अनपाइक ना हो जाए। ये सब गिफ्ट काहे खून भरी टांग? ये तो एकदम रियलिटी शो जैसन हुई गवा। फटी साड़ी का सगुन कल हो पाई कि ना हो पाई? यस हो तो मुस्कुराए और नो हो तो सर हिलाए। मनोरमा, ये कोनो मजाक नहीं हो बते। चुप रहिए। लेकिन नानी, ऐसा हुआ क्या? बुआ जी ऐसे अचानक गुस्से में। अगर घर की बेटी की हरकत परिवार को शर्मिंदा करने वाली हो तो वो किसी को क्या मुंह दिखाएगी? सुभद्रा, ये मत भूलिए कि ई माँ गलती छोटे की भी रही। छोटे, हुआ क्या था? कुछ नहीं दी, सुबह 10 बजे निकलेंगे। इसका मतलब बुआ जी मान गई? लेकिन छोटे, हुआ क्या था? नथिंग दी, बातें बाद में करेंगे। शगुन लेकर जाना है। ये रस्म जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं दादी आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। खुशी के यहाँ शगुन लेकर जा रहा हूं, आप आए या नहीं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।